दोस्तों, आज की कथा। किसी ने क्या खूब कहा है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आकर पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हमारी आज की कहानी ऐसे इंसान की है जिसने न सिर्फ सफलता की उत्तम श्रेणी को छुआ बल्कि ये भी साबित किया कि जो आदमी सोच सकता है वो पा सकता है। ये सोचने और पाने के क्रम में अथक मेहनत आती है। घर से गरीब और बेहद कठिन परिस्थितियों में जीने वाले प्रदीप ने मात्र 22 की साल की उम्र में भारत की सबसे कठिन प्रतिष्ठित परीक्षा आईएएस को मेहनत के दम पे पास किया। ये कहानी शुरू होती है आज से ठीक 3 साल पहले। दिल्ली सपनों का शहर जो हर छोटे बड़े और मध्यम लोगों को आश्रय देता है। यह कहा जाता है कि जो दिल्ली में बस गया दिल्ली उसी की हो गई। इसी ताने बाने के साथ मात्र 20 साल का नौजवान इंदौर से दिल्ली आया। आंखों में सुनहरे सपने और कुछ पाने की इच्छा मन में। दिल्ली का मुखर्जी नगर पूरे भारत में प्रतियोगी परीक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लाखों परीक्षार्थी हर साल यहाँ विभिन्न सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए आते हैं। यही वजह है कि यहाँ गली गली में कोचिंग इंस्टीट्यूट और संस्थान पसरे हुए हैं। ऐसे में एक विद्यार्थी के लिए बेहद मुश्किल है कि वो किस संस्थान को अपनी तैयारी का जरिया बनाए। आधी जंगल यही होती है कि कोचिंग संस्थान जो फैले हुए हैं कि भीड़ में कैसे संस्थान का चयन किया जाए। संस्थान का चयन कर लिया तो रहने की व्यवस्था, फिर साथियों का चयन, ये सभी अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। किसी के सफलता में घना बसा मुखर्जी नगर किसी भी नए विद्यार्थी के लिए किसी जंगल से कम नहीं। सब कुछ के बाद शुरू होता है जीतने की दौड़। विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए कोमल और कपिल मस्तिष्क अपनी मेहनत और किस्मत आजमाते हैं। ऐसे ही भीड़ का हिस्सा बन गया था प्रदीप। वो पहली दफा डरा और सहमा था। कैसे रहेगा, कैसे पढ़ाई होगी और सबसे जरूरी पैसे कहाँ से आएंगे। सवाल हजार थे, जवाब एक था, खाली हाथ नहीं जाना है। मुखर्जी नगर की एक खासियत है, यहाँ पकौड़े वालों से लेकर समोसे तक, फल वाले से लेकर जूस की दुकान वाले तक को भारत के संविधान और विपिन चंद्र की मॉडर्न इंडिया पर बात करते सुना जा सकता है। हर कोई अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करता है क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो कभी न कभी तैयारी का हिस्सा होते हैं। लेकिन यह बात जरूरी है, अगर आप भूखे हैं और भारत का अफसर बनने का सपना पाल बैठे हैं तो आपको यहाँ परीक्षा से पहले लोगों के बीच अफसर बन जाएंगे। चाय और पकोड़े आपकी तैयारी मात्र से मिल जाते हैं। ज्यादा विस्तार से बात करेंगे तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो तैयारी करने आए थे परंतु अब वो होटल वाला और चाय वाला ट्यूशन टीचर बनकर जीवन यापन कर रहे हैं। ये सारी चीजें प्रदीप को डराती थी। वो भी इनसे 2-4 हुए बिना न रह पाया। लाजमी है, लाल बत्ती से चाय की केतली तक सफर किसी के अंदर भी कंपकंपी पैदा कर सकता है। प्रदीप एक मामूली किसान का बेटा था। अपनी गरीबी और खस्ताहाल व्यवस्था की वजह से उसके पिताजी बिहार से मध्य प्रदेश आए थे। बड़ी मशक्कत से उन्हें पेट्रोल पंप पर सर्विसमैन की नौकरी मिली थी। उनकी सैलरी से मुश्किल से घर चलता था। उनकी आखिरी उम्मीद प्रदीप था। प्रदीप के पढ़ने में विशेष रुचि थी। 10वीं और 12वीं में 80% से ज्यादा नंबरों से पास करने के बाद प्रदीप ने बीकॉम की डिग्री ली। उसके पिताजी और बड़े भैया ने हर तरीके से प्रोत्साहन दिया। एक वक्त ऐसा आया प्रदीप को कोचिंग के पैसे नहीं थे। पिताजी को गांव की पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ी। प्रदीप जानता था कि उसके पास लौटने का रास्ता नहीं है। अगर वो नाकाम हुआ तो परिवार सड़क पर आ जाएगा, क्योंकि न मकान बचेगा न इज्जत। 12-12 घंटे पढ़ा, कभी पूरी रात यूं ही किताबों के साथ गुजर जाया करती थी। उसने किसी चीज की परवाह न की। आखिर वो दिन आया जब स्क्रीन पर टकटकी लगाए प्रदीप अपने किस्मत के फैसले का इंतजार कर रहा था। कई दिनों से सोया नहीं था। जैसे ही स्क्रीन पर प्रदीप सिंह 93 रैंक देखा, आंखें डबडबा गई। पिताजी बहुत खुश हुए। ये अपने आप में सब कुछ था जो वो किसी को दिखा नहीं सकता था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मांड की असीम शक्तियां आपके अंदर ही है। आप जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। प्रदीप ने मुहावरे को साबित किया और करोड़ों लोगों के लिए मिसाल बना। आज भारत के हजारों प्रदीप सिंह आंखों से सपना लिए दिल्ली जाते हैं, पर
सफलता उसी को मिलती है जिसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता होती। वो कहते हैं ना, जो हारा वही लड़ा नहीं।